आज 18 अप्रैल का जो दिन है एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भी अपने आप को हमेशा इतिहास का विद्यार्थी कहता हूँ, क्योंकि 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे कहा जाता है, इसके रूप में मनाया जाता है। इतिहास संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिससे वो अपने राष्ट्र का, अपनी संस्कृति का आभास करता है। आज इसको क्यों विरासत दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इतिहास बोलता है, इतिहास साक्षात है, विज्ञान लेबोरेटरी में जीवंत है, इतिहास आपके सामने जीवित है। आज हम कहाँ आए हैं? अजमेर के म्यूजियम में आए हैं। मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतिहास जीवंत है, साक्षात है, 3 चरणों में। 3 लेयर्स ऑफ हिस्ट्री आर एविडेंट इन दिस। हाउ? इसको अजमेर का म्यूजियम कहा जाता है, इसे अकबर का किला भी कहा जाता है, क्योंकि मुगल काल से लेके सल्तनत काल में अगर हम आते हैं तो अजमेर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अजमेर भौगोलिक रूप से अगर हम देखें उत्तर दक्षिण के बीच की कड़ी है। वैसे तो ये बिल्डिंग काफ़ी वैसे हिस्टोरिकल है, क्योंकि राजा अकबर ने इसको बनाया है, काफ़ी टाइम हो गया इसको बनाए हुए, और ये रेड सैंडस्टोन से बनी है, जिसके कारण राजस्थान बहुत फेमस है। अपने जैसे ताजमहल जाएंगे, वहाँ पे भी राजस्थान का ही मार्बल लगा है, तो राजस्थानी वो मार्बल के लिए काफ़ी फेमस है। तो आज कहाँ पर आए हैं और किस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है? हम यहाँ पे गवर्नमेंट म्यूजियम में आए हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह के पॉट्स हैं, कॉइन्स हैं, सिक्के पुराने ज़माने के, पेंटिंग्स हैं, हथियार है जो आर्मर्स, ये सब है। आज 18 अप्रैल का जो दिन है एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भी अपने आप को हमेशा इतिहास का विद्यार्थी कहता हूँ, क्योंकि 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे कहा जाता है, इसके रूप में मनाया जाता है। इतिहास संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिससे वो अपने राष्ट्र का, अपनी संस्कृति का आभास करता है। आज इसको क्यों विरासत दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इतिहास बोलता है, इतिहास साक्षात है, विज्ञान लेबोरेटरी में जीवंत है, इतिहास आपके सामने जीवित है। आज हम कहाँ आए हैं? अजमेर के म्यूजियम में आए हैं। मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतिहास जीवंत है, साक्षात है, 3 चरणों में। 3 लेयर्स ऑफ हिस्ट्री आर एविडेंट इन दिस। हाउ? इसको अजमेर का म्यूजियम कहा जाता है, इसे अकबर का किला भी कहा जाता है, क्योंकि मुगल काल से लेके सल्तनत काल में अगर हम आते हैं तो अजमेर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अजमेर भौगोलिक रूप से अगर हम देखें उत्तर दक्षिण के बीच की कड़ी है। तो मुगल सल्तनत काल से मुगल काल में अगर हम देखते हैं तो अजमेर पर नियंत्रण बड़ा ही आवश्यक था, तथा सम्राट अकबर जो थे उनकी अजमेर की दरगाह शरीफ में सूफियाना आस्था बहुत थी। तो भाई वो थे बादशाह थे, तो उनको यहाँ निवास करने के लिए ये महल बनाया गया। लाल पत्थर का बना हुआ रेड सैंडस्टोन आप देख रहे हैं, जो आपको लाल किले में दिखता है, धौलपुर और भरतपुर का जो लाल पत्थर है उससे वो यहाँ निवास करते थे। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि महाराणा प्रताप राजस्थान के सुपुत्र ने जो अकबर को चुनौती दी थी संपूर्ण भारतवर्ष से, महान हल्दी घाटी का युद्ध की जो प्लानिंग थी पूरी, जो राजा मान सिंह ने एज अ कमांडर ऑफ द आर्मी, वो अंदर इस किले में की थी। तीसरा चरण ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसे मैगजीन भी कहा जाता है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर और ब्रिटिशर्स का हुआ, तब उन्होंने अपने हथियार यहाँ रखे। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ ASI में लिखा हुआ है, यह वो बदकिस्मत बदनाम जगह है जहाँ से ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी व्यापार करने की सम्राट जहांगीर ने। अंदर वो छतरी है जहाँ जहांगीर बैठा था, और टॉमस रो जो जेम्स वन का राजदूत था वो परमिशन के लिए झुका हुआ था। इतिहास यहाँ परिलक्षित हुआ, वो झुके हुए थे और फिर जहांगीर ने बिना पढ़े दस्तखत देके उन्हें यहाँ इशारा किया। तो भारत की गुलामी की शुरुआत भी अगर हम देखें तो इसी किले की जगह से होती है।